पता है कि जो हमारे पास नेत्र है वो हमारा ह्यूमन आई है ना, मानव नेत्र है। लेकिन हमको ये भी थोड़ा बहुत पता है कि हम उसका कार्य कैसे करते हैं, उसको हम कैसे यूज में लेते हैं, कैसे इसका उपयोग करते हैं, ये सब हमको पता है। नॉर्मल सी भाषा में सबको पता है कि हम मानव नेत्र को कहाँ पर उपयोग करते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा कि मानव नेत्र कैसे काम करता है, ये अपना प्रक्रिया कैसे पूरा करता है ना। हम किसी चीज को देखते हैं तो पता जाकर दिमाग को कैसे पता चलता है, वो डायरेक्ट दिमाग के उसको एक्शन में ले लेता है। किसी चीज को हमने देखा और देखने के बाद ही तुरंत हमारे अंदर कोई ना कोई रिएक्शन आता है। वो रिएक्शन कौन बताता है? क्या ये मानव नेत्र बताएगा? क्या ये कुछ करता है मानव नेत्र किसी को देखकर? नहीं। तो ये केवल काम इसका है देखने का। कुछ भी देखो, इससे कुछ भी देख सकते हो आप, है ना। कहीं भी जाओ किसी को भी देख सकते हो, कहीं कुछ भी देखकर कुछ कर सकते हो, है ना। तो ये देखने का काम कौन करता है? मानव नेत्र। लेकिन क्या आपको पता है कि ये देखता तो है, लेकिन ये हमारे हाथ पैर को कैसे चलाता है? क्या ये देखा और यही हाथ पैर को कहता है कि जाओ ऐसा करो ऐसा करो, ठीक? तो ये नहीं कहता है ना। तो ये क्या करेगा फिर? तो ये केवल देख कर सूचना देगा मस्तिष्क को। किसको देगा? मस्तिष्क को, दिमाग को हमारे, ठीक है। दिमाग को हमारे ये जाकर क्या देता है? सूचना देता है। उसके बाद हमारा मस्तिष्क एक्टिव होकर वो सारे कोशिकाओं को एक्टिव करता है, तब जाकर हम कोई ना कोई रिएक्शन देते हैं, ठीक ना। तो आज हम इसी के बारे में पूरी चर्चा करने वाले हैं, ठीक ना। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। आपको आज यहाँ पर वो सारी नॉलेज मिलने वाला है जो कि हमको पता होते हुए भी नहीं पता है, ठीक ना। तो आज मैं सारा बताने वाला हूँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो चलिए देखते हैं। तो आज मैं इन मानव नेत्र का सारे पार्ट्स में बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूँ, ठीक ना। तो देखिए एक ही बार में याद हो जाएगा, केवल बस 5 मिनट का काम है। ध्यान से देखिए और सारे पार्ट्स को बहुत ही बेहतर तरीके से याद करिए, ठीक ना। तो चलिए मैं पहला पार्ट यहाँ से बता रहा हूँ। तो ये जो आपको दिख रहा है ये आगे का हिस्सा, ये इस अग्रभाग को कहते हैं कार्निया। इसको क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। इस अग्रभाग को हम क्या कहेंगे? कार्निया, ठीक ना। तो ये कार्निया क्या होता है? तो कार्निया, ध्यान रखिएगा, तो कार्निया हमारे मानव नेत्र का सबसे अग्रभाग होता है। मानव नेत्र का क्या होता है? सबसे अग्रभाग होता है। वो भी कैसा होता है? वो भी पारदर्शी होता है। कार्निया मानव नेत्र का सबसे अग्रभाग होता है, जो कि कैसा होता है? पारदर्शी होता है। अब ये बताओ कि अगर अग्रभाग हमारा पारदर्शी नहीं होगा तो बताओ क्या जो कुछ देखेंगे उनका प्रकाश क्या हमारे मानव नेत्र के अंदर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, ठीक ना। तो अग्रभाग हमारा कैसा है? पारदर्शी है। और मानव नेत्र का सबसे अग्रभाग को हम क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। और इसको एक और नाम से कहते हैं श्वेत मंडल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? श्वेत मंडल के नाम से भी इसको जानते हैं हम, श्वेत मंडल, ठीक ना। तो अग्रभाग को क्या कहेंगे? कार्निया कहेंगे, जो कि कैसा होगा? पारदर्शी होगा, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं इसके बीच में। तो एक काम करेंगे, इसको नहीं, अब पहले इसको देख लेते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये आपको कुछ लेंस की तरह दिख रहा है। वो भी कैसा लेंस दिख रहा है? उत्तल लेंस। तो मानव नेत्र में अगर कोई पूछे कि कौन सा लेंस होता है तो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस लगा होता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक ना। तो ये हमारा कैसा लेंस है? उत्तल लेंस। इसको हम नेत्र लेंस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नेत्र लेंस कहते हैं, ठीक ना। इसको हम क्या कहेंगे? नेत्र लेंस कहेंगे, नेत्र लेंस कहेंगे। अब ये नेत्र लेंस करता क्या है? तो ये किसी भी वस्तु को अगर कोई देखेगा तो उस वस्तु के प्रकाश को ये क्या करता है? रेटिना पर अभिसरित करता है। क्या करता है? अभिसरित। अब कहोगे सर जी ये अभिसरित क्या होता है? तो अभिसरित क्या होता है कि प्रकाश को इकट्ठा करना। प्रकाश को क्या करना? इकट्ठा करना। प्रकाश को इकट्ठा करना क्या होता है? अभिसरित होता है। अगर बात करें अपसरित, तो अपसरित क्या होता है? प्रकाश को फैलाना। प्रकाश को क्या करना? फैलाना को क्या कहते हैं? अपसरित। और इकट्ठा करने को कहते हैं अभिसरित, ठीक ना। तो चलिए, तो यहाँ तक याद हो गया। मानव नेत्र के सबसे अग्रभाग को क्या कहेंगे? कार्निया कहते हैं, ठीक ना। ये कैसा होता है? पारदर्शी होता है। इसके पीछे चलेंगे तो ये हमारा एक उत्तल लेंस लगा होता है मानव नेत्र में। और ये इसको हम और भी क्या कहते हैं? नेत्र लेंस भी कहते हैं, ठीक ना। और कैसा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है, ठीक ना। ये क्या करता है? इसका काम क्या है? तो ये प्रकाश की किरण को अभिसरित करता है। कहाँ पर? रेटिना पर। अगर रेटिना पे नहीं करेगा तो हमको किसी कोई भी वस्तु दिखेगा नहीं, ठीक ना। तो ये हम बाद में अभी बात करने वाले हैं, ठीक ना, कि रेटिना क्या है। चलिए अब देख लेते हैं इनके बीच में ये क्या भरा होता है, ठीक ना। ये क्या भरा होता है? तो ध्यान देना,
ये हमारा जलीय द्रव कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? जलीय द्रव। जलीय द्रव, इसको क्या कहते हैं? जलीय द्रव कहते हैं। ये जलीय द्रव कैसा होता है? तो जलीय द्रव नमकीन होता है। कैसा होता है? नमकीन होता है। ये एक द्रव होता है। एक क्या होता है? द्रव होता है, जो कि कैसा होता है? नमकीन होता है और पारदर्शी होता है। कैसा होता है? नमकीन और पारदर्शी होता है, जिसको हम जलीय द्रव कहते हैं। अगर इसका डिफिनेशन आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं बहुत ही आसान भाषा में कि कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक नमकीन द्रव और पारदर्शी भरा होता है, ठीक ना? पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसको हम जलीय द्रव कहते हैं, ठीक ना? तो बीच वाले को क्या कहेंगे? जलीय द्रव कहेंगे, ठीक ना? ये कैसा होता है? तो नमकीन होता है और पारदर्शी होता है, ठीक ना? चलिए तो आगे देख लेते हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस का अगर अग्रभाग देखे, उत्तल लेंस का यदि हम अग्रभाग देखें, एक केवल ऐसे, ठीक ना? ये अग्रभाग, ठीक ना? तो बताओ ये अग्रभाग जो इसका है, एक गोला मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ध्यान से देखना यहाँ पर। तो अगर मैं कहूँ ये उत्तल लेंस, तो अगर इसको मैं 20 से डिवाइड कर दूं, ठीक ना? तो एक भाग ऐसे मिल गया, एक भाग ऐसे मिल गया। तो ये जो भाग हमको दिख रहा है, ये भाग अग्र वाला, तो ये हमारा एक व्यास बनाता है। क्या बनाता है? व्यास। तो ठीक ना? तो उत्तल लेंस के जो व्यास होता है, इसको हम कहते हैं, इसी को हम कहेंगे पुतली। क्या कहेंगे? पुतली कहेंगे। मतलब कि नेत्र लेंस के आकार को, व्यास के आकार को हम पुतली कहते हैं। मतलब इसी लेंस के आकार को ही हम क्या कह देंगे? पुतली कहेंगे, ठीक ना? जो लोग कहते हैं पुतली, ठीक ना? इसी को हम क्या कहते हैं? पुतली। इसके अग्रभाग को क्या कहेंगे? पुतली कहेंगे, जो कि व्यास के आकार का होता है, ठीक ना? अब ये पुतली क्या है? तो ध्यान देना, कभी कभी देखा होगा कि जब कोई सुबह सोकर उठता है तो लगता है कि उसके आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो गया है, ठीक ना? और जब सोते टाइम देखता है तो उसको महसूस होता है कि आंखें मेरी बहुत छोटी छोटी हो गई है, ठीक ना? तो कारण क्या है? तो पुतली है। पुतली घटता बढ़ता रहता है, ठीक ना? अब इसको कौन नियंत्रित करेगा? तो पुतली को कौन नियंत्रित करता है? तो आइरिस करता है। जो कि आइरिस है कहाँ पर? तो ध्यान दो, आइरिस कहाँ पर है? ये हमारा आइरिस है, आइरिस, ठीक ना? इसको हम कहते हैं आइरिस। ये दोनों ही हमारा क्या है? आइरिस है। अब इसी को हम यहाँ पर जो है, इसी को हम और भी क्या कहते हैं? पश्माभिपेशिया कहते हैं, पश्माभिपेशिया, ठीक ना? इसी को हम क्या कहेंगे? पश्माभिपेशिया कहेंगे, पश्माभिपेशिया। ध्यान देना कि पुतली को नियंत्रित आइरिस करता है। पुतली को नियंत्रित कौन करेगा? आइरिस करेगा। इस पुतली को छोटा बड़ा कौन करेगा? आइरिस करेगा। लेकिन ध्यान देना कि पश्माभिपेशिया क्या करता है? तो पश्माभिपेशिया इस उत्तल लेंस के, नेत्र लेंस का जो फोकस है, उसको ये नियंत्रित करता है। पश्माभिपेशिया ये फोकस दूरी को नियंत्रित करता है। फोकस दूरी कम रहेगा तो वस्तु का फोकस भी कम बनेगा, और फोकस दूरी ज्यादा रहेगा तो वस्तु का फोकस दूरी भी ज्यादा बनेगा, ठीक ना? तो ये कौन डिसाइड करता है? पश्माभिपेशिया। मतलब कि फोकस दूरी को कौन नियंत्रित करेगा? पश्माभिपेशिया करेगा। फोकस दूरी को कौन नियंत्रित करेगा? पश्माभिपेशिया करेगा। और पुतली को कौन नियंत्रित करेगा? तो आइरिस करेगा। कौन करेगा? आइरिस करेगा, ठीक ना? चलिए तो ये यहाँ तक मुझे लग रहा है कि अग्रभाग सब लोग को आसानी से याद हो चुका है, ठीक ना? चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा देख लेना फिर से। तो मानव नेत्र के सबसे अग्रभाग को क्या कहेंगे? कार्निया कहेंगे, जो कि कैसा होता है? पारदर्शी झिल्ली होता है, ठीक ना? इसको हम श्वेत मंडल भी कहते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा हमारा अभिनेत्र लेंस है। अभिनेत्र लेंस, मानव में कौन सा लेंस लगा होता है? तो उत्तल लेंस लगा होता है। कौन सा लेंस लगा होगा? उत्तल लेंस लगा होता है, जो कि ये काम क्या करता है? ये प्रकाश की किरण को अभिसरित करता है। क्या करता है? अभिसरित, एकत्रित करता है। कहां पर? रेटिना पे करता है, ठीक ना? चलिए इसके बीच में क्या भरा हुआ है? तो कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जलीय द्रव, ठीक ना? तो बात कर ले यहाँ से कि पुतली क्या है। तो पुतली क्या है कि नेत्र लेंस के आकार, व्यास के आकार वाले को हम क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। पुतली को नियंत्रित कौन करता है? तो आइरिस करता है। कौन करता है? आइरिस करता है। पुतली छोटा बड़ा होगा तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो आइरिस है, ठीक है? यही करता है आइरिस। पश्माभिपेशिया क्या है? तो पश्माभिपेशिया क्या है? ये लेंस को जकड़े हुआ रखा है, मतलब कि जकड़ कर ये पकड़ कर रखा है। किसको?
नेत्र लेंस को, और इसके फोकस फोकस दूरी को नियंत्रित करता है, फोकस दूरी को घटा बढ़ा देता है, ठीक ना। तो ये पश्चमाभिमुख पेशिया ये करता है कि अगर ये पश्चमाभिमुख पेशिया ना होता तो हमारा लेंस निकल कर अंदर ही कहीं अटक जाता, ठीक ना, पता नहीं चलता कहाँ पर है, ठीक ना। तो ये कौन इसको बांध कर रखा है, तो पश्चमाभिमुख पेशिया इनको बांध कर रखा है नेत्र लेंस को, इसको कहीं जाने नहीं दे रहा है कि यहीं पर रुकना है तुम्हें, ठीक ना। अगर ये छोड़ दिया जिस दिन इसका साथ, तो ये क्या होगा, यहाँ वहां कहीं भी गुम हो सकता है, ठीक ना, तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, ठीक ना। अरे मुश्किल क्या होगा, जब नेत्र ही नहीं होगा, लेंस नहीं होगा, तो हम देखेंगे कहाँ से, ठीक ना। तो फिर जिंदगी बहुत खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पश्चमाभिमुख पेशिया किसको नियंत्रित करेगा, तो इसके फोकस दूरी को करेगा, और लेंस को क्या करता है कि बांध कर रखा होता है, ठीक ना, इसको यहीं पर महफूज रखता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, ठीक ना। तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये बहुत थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, ये क्या है, तो ये क्या है, इसको कहते हैं कचाभ द्रव, कचाभ द्रव, कचाभ द्रव कहते हैं, ठीक ना। चलिए देखिए, तो कचाभ द्रव क्या है एक्चुअली ये समझिए। तो अभी मैंने बात किया था जलीय द्रव, अब ये आगे कचाभ द्रव, तो ये भी पारदर्शी था, ये भी पारदर्शी होगा, ठीक ना। ध्यान दो, अगर ये पारदर्शी ना हो, अगर पारदर्शी ये ना हो, तो अगर कोई प्रकाश आएगा तो यहाँ तो क्रॉस कर जाएगा, लेकिन इसके बाद क्या इसमें क्रॉस हो पाएगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि पारदर्शी नहीं होगा तो प्रकाश क्या होगा, वापस लौटेगा, या फिर यहाँ वहां कहीं रिफ्लेक्ट हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। तो क्या है कि ये भी हमारा पारदर्शी है। अब इस पारदर्शी को हम कहते हैं क्या, ध्यान से सुनो, मानव नेत्र के पीछे यहाँ पर एक पर्दा होता है, एक क्या होता है, पर्दा होता है, इस पर्दे को हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं, क्या कहते हैं, रेटिना, इस पर्दे को क्या कहेंगे, रेटिना कहेंगे। मानव नेत्र के पिछले भाग में एक पर्दा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। तो रेटिना और नेत्र लेंस के बीच में एक कचाभ कक्ष होता है, क्या होता है, कचाभ कक्ष होता है, जिसके अंदर गाढ़ा जलीय द्रव, और ये कैसा होता है, पारदर्शी होता है, ठीक ना। तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में एक कचाभ कक्ष होता है जिसके अंदर गाढ़ा जलीय द्रव, पारदर्शी जलीय द्रव भरा होता है, ठीक ना। इसी को हम क्या कहते हैं, कचाभ द्रव कहते हैं, ठीक ना। अब देख लेते हैं यहाँ से पीछे वाले भाग से, ठीक ना। तो यहाँ पर ये जो सबसे ऊपर वाला आपको लाइन दिख रहा है, ये सबसे ऊपर वाला जो लाइन, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं, क्या कहते हैं, दृढ़ पटल। तो इस ऊपर वाले लाइन को क्या कहेंगे, दृढ़ पटल कहेंगे। अब इसका काम क्या है, तो ये एक ठोस परत है जो कि मानव नेत्र के सभी आंतरिक भागों को ये क्या करता है, रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। दृढ़ पटल मानव नेत्र के सबसे बाहरी वाले परत को कहते हैं, जो कि मानव नेत्र के सभी आंतरिक भागों का ये रक्षा करता है, ठीक ना। कौन करेगा, दृढ़ पटल करेगा, ठीक ना। आ जाते हैं इसके बीच में, ये बीच में एक लाइन तुम्हें दिख रहा होगा, ये बीच में लाइन, इस बीच लाइन को कहते हैं कोरोइड, क्या कहते हैं, कोरोइड, इसको कहते हैं कोरोइड। हिंदी में कहें तो इसको रक्तक पटल कहेंगे, हिंदी में कहेंगे तो इसको रक्तक पटल कहते हैं, रक्तक पटल, इसको कोरोइड कहेंगे या रक्तक पटल कहते हैं। तो ध्यान देना कि रक्तक पटल या कोरोइड होता क्या है, तो ये काले रंग का झिल्ली होता है, काले रंग का क्या होता है, झिल्ली होता है, जो कि आने वाले सभी प्रकाश को ये क्या करता है, अवशोषित करता है, अवशोषण कर लेता है, ये सब को अपने अंदर समा लेता है, किसी को भी बाहर नहीं जाने देता और किसी को भी परावर्तन नहीं होने देता, सबको जो भी आया सबको अपने अंदर ग्रहण कर लिया। तो ये काम इसका क्या है, प्रकाश, सभी आने वाले प्रकाश को ये अवशोषण करता है, एक भी प्रकाश का ये परावर्तन नहीं होने देता है। अब जरा सोचिए कि अगर ये कोरोइड झिल्ली ना होता तो जितने भी प्रकाश आ रहे हैं सब का सब क्या होता, आपस में ही ये परावर्तन करते, और परावर्तन करते तो यहाँ वहाँ इतना सारा प्रकाश अगर हो जाएगा तो आंख बताओ फूटेगा नहीं फूटेगा, इतना सारा चमक अगर हो गया आंखों में तो क्या करेगा, आंख तो धुंधला हो जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए कोरोइड झिल्ली का काम क्या है, ये काले रंग का है, कैसा है, काले रंग का है, जो कि सभी प्रकाश को क्या करता है, अवशोषण करता है, सबको खींच लेता है, ठीक ना, और किसी को भी परावर्तन नहीं होने देता है। तो ये इसका काम है, ठीक ना। तो आप सबने सुना होगा कि गर्मी में हम
व्हाइट कलर का क्यों कपड़े पहनते हैं, ठीक ना, सफेद कलर का क्यों कपड़ा पहनते हैं? तो ये इसी का रीजन है कि जो सफेद रंग होता है वो क्या करता है, प्रकाश के किरण को अवशोषित नहीं करता है, ठीक ना, वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तन कर देता है। और वही अगर ब्लैक कपड़ा पहनो तो क्या होता है, सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। तो इसलिए कहते हैं कि गर्मियों में सफेद कपड़ा पहनते हैं ज्यादा, और ठंडियों में क्या करते हैं, काले कपड़े को ज्यादा यूज करते हैं लोग, है ना। इसलिए देखो जैकेट वगैरह कैसे बनता है, काले रंग का होता है, नहीं होता है ना। तो वो यही सब रीजन है कि ब्लैक रंग का ठंडी में ज्यादा क्यों यूज करते हैं, गर्मियों में क्यों नहीं यूज करते, है ना। तो ये यही है। तो काले रंग का ये कोरोइड होता है, ये सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेगा और एक भी प्रकाश को परावर्तन नहीं होने देगा, ठीक है, यहाँ वहाँ कहीं भी जाने नहीं देगा, सबको अंदर रख लेगा। तो ये इसका काम है, ठीक ना। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये, इसको कहते हैं रेटिना। तो मानव नेत्र में अगर कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम आता है तो वो सब का सब ज्यादा से ज्यादा कारण रेटिना होता है। किसी भी नेत्र में अगर कोई भी दोष आता है तो वो ज्यादा इफेक्ट कौन करता है, रेटिना करता है, रेटिना पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक ना। रेटिना हम कह सकते हैं, फाइनली हम कह सकते हैं कि मानव नेत्र में जो दोष या कोई भी विकार उत्पन्न होता है वो अक्सर रेटिना के कारण होता है, ठीक ना। ये तो रेटिना ऐसा क्या है, ये तो रेटिना हमारा मानव नेत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, ठीक ना। ये क्या करेगा, जितने भी प्रकाश आएगा और ये अपने ही पर्दे पर सबका प्रतिबिंब स्पष्ट बनाएगा, जिसके कारण से मानव नेत्र किसी भी वस्तु को देख सकता है आसानी से, ठीक ना। तो ये क्या करता है, इसमें भी हमारे दो बिंदु प्रमुख होते हैं। एक बिंदु हमारा होता है पीत बिंदु, एक बिंदु क्या होता है, पीत बिंदु। तो पीत बिंदु का काम क्या है, ध्यान देना, रेटिना पे जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है, मतलब कि जब हमको वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ता है जिस बिंदु के कारण, वही बिंदु हमारा पीत बिंदु कहलाता है। मतलब कि रेटिना पे प्रकाश का किरण स्पष्ट प्रतिबिंब जहां पर बनाएगा बीचों बीच में, उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, पीत बिंदु, ठीक ना। तो जहां पर प्रकाश की किरण रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। यहीं पे हमारा होता है एक अंध बिंदु, अंध बिंदु। अब अंध बिंदु क्या है, तो ध्यान देना, रेटिना पर जहां पर प्रकाश की किरण स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनाता है, मतलब कि कोई भी प्रकाश इस पर नहीं आता है, बिल्कुल अंधेरा रहता है, यहाँ कोई भी प्रकाश नहीं आएगा, तो इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं, ठीक ना। तो याद हो गया सबको कि रेटिना पे जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है उस बिंदु को हम पीत बिंदु कहते हैं, और जहां पर प्रकाश की किरण कोई भी प्रकाश यहाँ पर नहीं आता है जिस बिंदु पर, उस बिंदु को कहते हैं अंध बिंदु। समझ में नहीं आया, अंध बिंदु कहते थे ना। चलिए ये क्या है, तो इसको देख लेंगे, ये दृक् तंत्रिका है, दृक् तंत्रिका, दृक् तंत्रिका। अब ध्यान देना, अगर आप सभी का अगर नेत्र में ये सब कुछ सही है, ये सब कुछ सही है, एकदम परफेक्ट है, लेकिन अगर आपका ये सही नहीं है दृक् तंत्रिका, तो आपका नेत्र बेकार है, आपका नेत्र क्या है, बेकार है, ठीक ना। ध्यान दो कैसे, दृक् तंत्रिका एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा अंग है जो कि आप कुछ भी देख लें, कुछ भी देख लें, लेकिन वो तभी उस चीज का आंसर दे पाएंगे, रिएक्शन कर पाएंगे, जब दृक् तंत्रिका के माध्यम से आपका संदेश, आपका इंफॉर्मेशन मस्तिष्क दिमाग के पास पहुंचेगा तब, ठीक ना। अन्यथा ऐसा जो भी कुछ करोगे इन सभी के माध्यम से वो सब व्यर्थ है, क्योंकि इन सब का सूचना कौन पहुंचाएगा, दृक् तंत्रिका के रास्ते से। अगर ये दृक् तंत्रिका रास्ता ही तुम्हारा खराब है तो आप कुछ भी देख लो, आप कुछ भी देख लो, ठीक ना। आप चाहे पापा की परियों को देख लो या फिर अपने किसी भी वस्तु को जो तुम्हें अच्छा लगता हो, किसी को भी देख लो, ठीक ना। तो ये किसी को भी देखोगे इसका कोई मतलब नहीं है जब तक कि आपका ये सही नहीं है, ठीक ना। तो इन सब का देखना बेकार है जब तक कि आपका दृक् तंत्रिका सही नहीं, क्योंकि जो कुछ भी देखेगा मानव नेत्र वो संदेशा कौन लेकर जाएगा, तो दृक् तंत्रिका पहुंचाता है कहाँ पर, मस्तिष्क पर पहुंचाता है, कहाँ पर,
मस्तिष्क पर आपको ये पहुंचाता है, ठीक ना। ये सब सूचना कौन ले जाएगा? दृक तंत्रिका ले जाएगा, कहाँ पर? मस्तिष्क तक ले जाएगा। अगर आप आम देखते हैं तो वो भी कौन ले जाएगा संदेश? दृक तंत्रिका। अब बताएगा किसको? मस्तिष्क को। कि तुमने क्या देखा है? आम देखा है, ठीक ना। तो अब ये बताएगा कि तुम्हें खाना है कि नहीं खाना है। इसका काम केवल था देखने के लिए, ये देख दिया, हाँ ठीक है आम है, इमली है, क्या है, कुछ है, ठीक ना। लेकिन ये खाने के लिए कौन बताएगा? कौन कहेगा कि ऐसा करो ऐसा ना करो? तो ये कौन बताएगा? आपका मस्तिष्क बताएगा, जो कि संदेश कौन ले जाता है? दृक तंत्रिका ले जाता है, ठीक ना। तो ये सब बहुत अच्छे से आपको याद हो गया होगा, ठीक ना। चलिए एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ जल्दी से, क्या है, ठीक है। इस वाले को नहीं करूंगा, इस वाले को देख लो केवल। सबसे लास्ट में क्या है कि सबसे बाहरी परत एक होता है जिसको दृढ़ पटल कहते हैं। दृढ़ पटल करता क्या है? तो मानव नलिका के सभी आंतरिक भागों का ये सुरक्षा करता है। फिर दूसरा क्या है? कोरोइड। बीच वाले झिल्ली को, बीच वाले परत को क्या कहेंगे? कोरोइड। कोरोइड काले रंग का होता है, अपारदर्शी होता है। कोरोइड कैसा होता है? अपारदर्शी काले रंग का होता है, जो कि सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और एक भी परावर्तन नहीं होने देता है, ठीक ना। यहाँ पर फिर क्या है कि ये एक पर्दा होता है, इसको कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं? रेटिना। रेटिना में एक हमारा बिंदु मिलता है, पीत बिंदु। पीत बिंदु क्या होता है? जहां पर प्रकाश की किरण अस्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है उसको पीत बिंदु कहते हैं। जहां पर प्रकाश बिल्कुल भी नहीं जाता है उसको अंध बिंदु कहते हैं। एक नीचे होता है दृक तंत्रिका। मेन तो यही है। तो दृक तंत्रिका क्या करेगा? जो कुछ भी मानव नेत्र देखेगा वो संदेशा पहुंचाएगा दिमाग तक। कौन? दृक तंत्रिका, ठीक ना। तो ये तो आप सबको बहुत अच्छा याद हो गया, ठीक ना। एक पॉइंट अब आता है कि आपके आंसू कब निकलते हैं? आंसू कब निकलते हैं? ये बहुत ही क्वेश्चन है बच्चों का कि सर बताइए कि आंसू क्यों निकलता है। तो मैं आज बताना चाहूंगा कि आंसू क्यों निकलता है। तो सुनिएगा कि क्या है कि जब कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी या खुशी होता है, बहुत ज्यादा दुखी या खुशी होता है, तो उसके चेहरे का जो कोशिकाएं होता है वो अनियंत्रित होता है, बेलगाम हो जाता है। और जो इस मानव नेत्र के अश्रु ग्रंथियां हैं वो इस दिमाग से संपर्क तोड़ लेता है। क्या करता है? संपर्क तोड़ लेता है। ध्यान देना कि इस मानव नेत्र का जो अश्रु ग्रंथि है, जो आंसू का ग्रंथि है, वो अनियंत्रित होकर ये मस्तिष्क से अपना संपर्क तोड़ लेता है, अपना रिलेशन ही खत्म करता है, अपना संबंध खत्म कर लेता है। फिर वो क्या हो जाता है? बेलगाम हो जाता है, कहीं भी हवा भटकता है ना। तो जिसके कारण से वो बेलगाम होने के कारण अश्रु ग्रंथियां जो है वहां से स्रावित होने लगती है, जिसको हम कहते हैं अपनी भाषा में कि आंसू है। क्या है? आंसू है। तो आई होप कि बहुत अच्छे से आपको ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना। जय हिंद।